हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारे चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा ये चैनल ग्रो करे और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सके। और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और यदि आपको ये वीडियो ना पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है डोमेन और मूवी की शुरुआत में हमें बैकग्राउंड में कुछ न्यूज चैनल की रिपोर्टिंग की आवाजें आती है और रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग में बोल रहे थे एक खतरनाक वायरस के कारण इजिप्ट में 5000 लोग मारे गए और लगातार वायरस के नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। पूरे देश में दंगे शुरू हो गए हैं। लोग सुरक्षित रहने के लिए लाइफ सपोर्ट बंकरों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। WHO ने 5 लाख अंडरग्राउंड बंकर बनवाना शुरू किए। पूरी दुनिया में संक्रमण से 3 बिलियन लोगों की जान जा चुकी है। आज ये हमारा इस चैनल पर आखिरी प्रसारण है। आप सभी अपना ख्याल रखिए। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में बैकग्राउंड में ये सारी न्यूज चल रही थी। ये अलग अलग न्यूज चैनल की न्यूज थी और न्यूज चैनलों द्वारा बताया जा रहा था सहारन फ्लू नामक एक संक्रमण के कारण 3 बिलियन लोगों की जान जा चुकी है और लोगों को लॉटरी सिस्टम द्वारा, यानी जो लोग बंकरों की लॉटरी जीतते हैं उन्हें बंकरों में पहुंचाया जा रहा है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं और सारी न्यूज एजेंसी बंद हो चुकी है और जो लोग बचे हैं वो इस वक्त बंकर में हैं और इनकी संख्या 5 लाख के करीब है। आगे हमें बंकरों का सीन बताया जाता है और एक बंकर के अंदर फिनिक्स नाम की लड़की अपने सामने वाली स्क्रीन पे कुछ देख रही थी। उसके सामने वाली स्क्रीन में 6 लोग दिखाई दे रहे थे जो अलग अलग बंकरों में बंद थे और ये सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे और इन 6 लोगों का नाम था डेनवर, ऑरलैंडो, बोस्टन, अटलांटा, शिकागो और ह्यूस्टन। ये सभी लोग बात कर रहे थे ऑरलैंडो से क्योंकि ऑरलैंडो ने इन सभी को बता दिया था कि उसने कई सारे लोगों की जान ली है। ऑरलैंडो बोलता है, तुम जानते हो कि मैं पिछले 6 सालों से इस डिजिटल बॉक्स में तुम लोगों की शक्लें देख रहा हूँ और अब समय था कुछ बदलने का, कुछ सच बोलने का, कुछ ईमानदारी दिखाने का। बोस्टन बोलता है, तुमने कितने लोगों को मारा? ऑरलैंडो बोलता है, यही कोई 15 या 20 लोगों की। मैं सच बोल रहा हूँ, अधिकतर बैंक रॉबरी बुरी होती है और उनमें लोग मारे जाते हैं। बोस्टन बोलता है, मेरे पास एक तरीका है। आज ऑरलैंडो ने हमारे सामने कन्फेस किया है, हमें इसे बैन करना चाहिए, इसकी बातों को सुनना बंद करना चाहिए। ऑरलैंडो बोलता है, तुम मुझे नहीं बैन कर सकते। वहीं बैठा डेवनर बोलता है, मैं बैन कर सकता हूँ अगर तुम सब लोग चाहते हो तो। बोस्टन बोलता है, तो कौन कौन वोट कर रहा है ऑरलैंडो को बैन करने के लिए? बोस्टन, अटलांटा और शिकागो तीनों अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। बोस्टन बोलता है, हमें बस एक वोट की और जरूरत है, फिनिक्स वोट दो। ऑरलैंडो ये सब देख रहा था और वो बोलता है, मैं तुम लोगों के लिए सिंपल कर दूं, तुम लोग मुझे बैन कर दो। बोस्टन बोलता है, अब वोटिंग हो चुकी है, इसे बैन करो। डेवनर अपनी मशीन में कोडिंग करता है और वो ऑरलैंडो को बैन कर देता है हमेशा के लिए। अब स्क्रीन पर ऑरलैंडो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में एक वायरस फैल चुका था और बचे कुचे लोग अपनी जिंदगी जमीन से 30 फीट नीचे बंकरों में गुजार रहे थे। तकरीबन 6 साल से ये लोग बंकरों में थे और ऐसे बंकरों में 5 लाख लोग थे। ये सभी बंकर 7 लोगों के ग्रुप में बटे थे जो आपस में एक दूसरे से बात करते थे। ये पर्सनली भी किसी एक बंकर वाले से बात कर सकते थे। डेनवर को कोडिंग आती थी और वो स्क्रीन में कंप्यूटर कोडिंग के जरिए ऑरलैंडो को बैन कर देता है। अब ये 7 लोगों से घटकर सिर्फ 6 लोगों का ग्रुप बचा था। उसी रात फिनिक्स सोई थी और डेनवर उसे बात करने के लिए उठाता है। ये दोनों ऑरलैंडो के बारे में बात कर रहे थे। फिनिक्स डेनवर से बोलती है, लोग गलती करते हैं पर मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि मैं उन्हें सजा दूं। डेनवर और फिनिक्स एक दूसरे को पसंद किया करते थे और वो दोनों आपस में पर्सनल बात किया करते थे। इसके बाद हमें 8 महीने बाद का समय बताया जाता है जब फिनिक्स सुबह उठकर तैयार होती है और फिनिक्स अपनी माँ का फोटो देखने लगती है और फिनिक्स जनरेटर को चार्ज भी करती है। यह एक तरह की मशीन थी जिसके हैंडल को खींचने पर जनरेटर चार्ज होता था और बंकर में लाइट भी नहीं जाती थी। तभी डेनवर स्क्रीन के पास आकर फिनिक्स से बात करने लगता है और अब बोस्टन भी स्क्रीन के पास आ गया था और अटलांटा भी स्क्रीन के पास आकर बात करने लग गई थी। अटलांटा अपनी तीनों बच्चियों की फोटो को गुड मॉर्निंग बोलती है जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उन्हीं में से ह्यूस्टन नाम के आदमी के बंकर की लाइट चालू बंद हो रही थी जिससे ह्यूस्टन चिड़चिड़ा हो गया था। वो चिल्ला रहा था,
इन सभी लोगों के पास कुछ काम नहीं था, इसलिए ये आपस में किसी मुद्दे पर बात करने लगते हैं। तभी सभी की स्क्रीन पर सर्वाइवल टेक्नोलॉजी नाम का वीडियो चलने लगता है और शिकागो बोलता है, ये वीडियो हम 1000 बार देख चुके हैं। और सभी लोग स्क्रीन के सामने से उठकर चले जाते हैं। स्क्रीन पर वीडियो में एक लेडी आती है और वो बोलती है, मेरा नाम नादीन है और मैं डिजाइनर हूँ LSB 300 लाइफ सपोर्ट बंकर की। ये बंकर आपको 70 सालों तक जिंदा रख सकते हैं। ये बंकर जमीन से 30 फीट नीचे है। आर्टिफिशियल डे नाइट पैटर्न आपको सोने में सहायता प्रदान करता है। आपको ये बंकर अच्छी मात्रा में सप्लीबल पाउडर देता है, जिसे आप पानी में मिलाकर टेस्टी शेक बना सकते हैं। जनरेटर पावर से ये बंकर बंद है, इसलिए इसमें हवा आ जा नहीं सकती। यहाँ पर पानी फिल्ट्रेशन की सुविधा भी है जो रिसाइकल होता है। 5 लाख बंकर एक नेटवर्क की तरह है, जिसके जरिए आपको बाहर की दुनिया की डेली डाटा मिल सकता है। इसके लिए हमने डोमेन तैयार किया है जो आपको डेटा उपलब्ध कराता है। हमने 7 लोगों के ग्रुप को सोशल नेटवर्क कम्युनिटी के जरिए जोड़ा है। एक ग्रुप में 7 लोग हो सकते हैं जो आपस में बात कर सकते हैं और अपना अकेलापन दूर कर सकते हैं। मैं भी आपकी तरह इन बंकरों में दिन गुजार रही हूँ। हमें नहीं पता हमें कब तक यहाँ रहना होगा, पर एक बात, हम इस संक्रमण से लड़ेंगे। आपकी कोशिश जरूरी है, हमारी कोशिश जरूरी है और हम सर्वाइवर हैं। और ये वीडियो खत्म हो जाता है। ये वीडियो इन बंकरों में रोज चलता है, जिसमें बंकरों से जुड़ी जानकारी बताई जाती है। उसी दिन अटलांटा के बंकर में पावर बैकअप की वार्निंग आने लगती है और जनरेटर चार्ज करने के लिए बोला जाता है। अटलांटा उठकर जनरेटर हैंडल को खींचने लगती है और वो जनरेटर को चार्ज करने लगती है। तभी फिनिक्स के बंकर में कंप्यूटर स्क्रीन बंद हो जाती है और ह्यूस्टन के बंकर में लाइट फ्लिकरिंग करने लगती है। ह्यूस्टन बोलता है, ये मेरे ही स्लीप साइकिल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? डेनवर बोलता है, ये सभी के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारे अकेले के बंकर में नहीं हो रहा है। ह्यूस्टन बोलता है, ये तुम्हें कैसे पता? जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है उसका नाम ऑरलैंडो है, और ऑरलैंडो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो मुझसे नफरत करता था, इसलिए वो ये सब कर रहा है। फिनिक्स बोलती है, मुझे लगता है कि हमें ऑरलैंडो का बैन हटाना चाहिए। हो सकता है कि वही हमारा सिस्टम बिगाड़ रहा हो, क्योंकि हमने उसे बैन किया है। हम 7 में से वही है जो अभी हमारे साथ नहीं है। पर सभी फिनिक्स की बात को मानने से मना करते हैं। इस बात से फिनिक्स को गुस्सा आता है और वो वहां से उठकर चली जाती है। फिनिक्स अपने जनरेटर को चार्ज करने लगती है और वो गुस्से से लगातार ऐसा कर रही थी। डेनवर अकेला फिनिक्स से बात करने लगता है और वो फिनिक्स को समझाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिनिक्स बोलती है, मैं खुद अपनी मदद करना चाहती हूँ, पर अपने तरीके से, पर मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। डेनवर बोलता है, तो ये तुम्हारी माँ के बारे में है। फिनिक्स बोलती है, मेरी माँ अब जिंदा नहीं है। जब मैं कैदी थी तब मैंने जेल में बंकर के लिए लॉटरी जीती थी। मैं अपने पिता को नहीं जानती थी। जब मैं जवान थी तभी उनकी डेथ हो गई थी। मेरी माँ अकेली पड़ गई थी और वो लगातार काम करने लगी थी। मैंने अपना बचपना अकेले गुजारा था। जब मैं जवान हुई तो मैं गलत संगति में पड़ गई और मैं ड्रग्स लेने लगी। एक रात मैं घर पर आई तब मैं नशे में थी और मेरी माँ ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था। मैं नशे में थी तो मैं किचन में गई और वहां से चाकू उठाया और मैं अपनी माँ पर चाकुओं से वार करने लगी और मैंने अपनी माँ को मार दिया था। और ऐसा बोलकर फिनिक्स रोने लगती है और फिनिक्स बोलती है, ऑरलैंडो को बैन करना गलत है। हम कौन होते हैं जज बनकर किसी को पनिशमेंट देने वाले? तुम ऑरलैंडो का बैन हटाओ और यही सही है। डेनवर बोलता है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं उसका बैन हटाऊंगा। अब डेनवर कोडिंग कर ऑरलैंडो का बैन हटाता है, पर ऑरलैंडो के बंकर की लाइव फुटेज दिख रही थी, पर ऑरलैंडो उस बंकर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। डेनवर और फिनिक्स ऑरलैंडो को बुलाते भी है, वो उसे आवाज लगाते हैं, पर ऑरलैंडो वहां पर नहीं था और डेनवर ये बात सबको बताता है और ये सुनकर सभी शॉक थे, क्योंकि ये बंकर पूरी तरह से लॉक थे। तो ऑरलैंडो बंकर के बाहर कैसे जा सकता था? फिनिक्स बोलती है, ऑरलैंडो ने बाहर जाने की कोशिश की होगी और वो बाहर चले गया। क्या आज तक किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की शटडाउन के बाद? फिनिक्स की इस बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि किसी ने आज तक भागने की या दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की थी। 6 सालों में इनको पता ही नहीं चला कि बाहर का दरवाजा लॉक है भी या नहीं। फिनिक्स दरवाजे के पास जाती है और उसे खोलने लगती है, पर सभी लोग उसे रोकते हैं। ऐसा करने से सभी को डर लग रहा था, क्योंकि बाहर संक्रमण फैला हुआ था और ऐसा करने से फिनिक्स मर भी सकती थी। अब सभी अपना रोजाना का काम कर रहे थे और फिनिक्स ऑरलैंडो का बंकर देख रही थी। तभी फिनिक्स की स्क्रीन पर बोस्टन आता है और बोस्टन फिनिक्स से अकेले में बात करना चाहता था। बोस्टन फिनिक्स से बोलता है, मुझे डेनवर कुछ ठीक नहीं लगता, मुझे तुम्हारी चिंता है।
डेनवर मुझे मेरे पिता की याद दिलाता है जो बिल्कुल परफेक्ट है, और डेनवर उन्हीं की तरह परफेक्ट है। डेनवर स्मार्ट है, चार्मिंग है और फ्रेंडली है, और ये सब मुझे फेक लगता है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई शैतान छुपा है जिसे वो बाहर दिखाना नहीं चाहता। फिनिक्स बोलती है, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानती, मैं तुम्हारे पिता को नहीं जानती, पर मैं डेनवर को अच्छी तरह से जानती हूँ। और फिनिक्स बोस्टन की इस बात को टाल देती है, पर वो डेनवर के बारे में सोचने लगती है। और फिनिक्स डेनवर के वो वीडियो देखने लगती है जो उन्होंने रात के समय प्राइवेट में रिकॉर्ड किए थे। फिनिक्स को वो वीडियो देखकर कुछ याद आता है और वो डेनवर से बोलती है, तुम्हें याद है हमने कुछ प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किए थे? तो क्या ऑर्लैंडो के बैन होने के बाद उसने भी कुछ प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किए होंगे? डेनवर बोलता है, हाँ क्यों नहीं, और डेनवर कंप्यूटर से ऑर्लैंडो के अकाउंट में जाकर उसके प्राइवेट वीडियो निकालता है और वो वीडियो फिनिक्स को बताता है। ये वीडियो कुछ महीने पहले के थे जिसमें ऑर्लैंडो एक्सरसाइज कर रहा था और वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। ऑर्लैंडो बार बार आकर कैमरे पर दिन भी बता रहा था कि वो कितने दिन अकेला रहा है, और एक दिन अचानक वो एक्सरसाइज कर रहा था, तभी वीडियो की क्वालिटी पूरी तरह से बिगड़ जाती है। वीडियो में कुछ दिखाई नहीं देता। वहां पर ऑर्लैंडो की आवाज आ रही थी, वो चिल्ला रहा था, पर उस वीडियो में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद वीडियो की क्वालिटी फिर ठीक होती है और ऑर्लैंडो अपने बंकर में नहीं था। फिनिक्स ऑर्लैंडो के बंकर का दरवाजा देखकर बोलती है, देखो उसका दरवाजा खुला है। डेनवर और फिनिक्स वो वीडियो सभी को दिखाते हैं और ह्यूस्टन के बंकर में लाइट अभी भी फ्लिकर कर रही थी। ह्यूस्टन बोलता है, ये ऑर्लैंडो ही है जो हमारे साथ गेम खेल रहा है और हमें परेशान कर रहा है। उसी रात फिनिक्स बंकर से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगती है और वो देखती है कि बंकर के एक कोने में प्लाईवुड शीट का टुकड़ा लगा हुआ है। फिनिक्स उस टुकड़े को निकालती है, तभी डेनवर स्क्रीन पर आ गया था और फिनिक्स डेनवर से बात करने लगती है। तभी डेनवर को कुछ सुनाई आता है। डेनवर और फिनिक्स देखते हैं तो ह्यूस्टन के बंकर में ह्यूस्टन अपना सर दीवार पर मार रहा था। वो अपने बंकर की लाइट फ्लिकर से परेशान हो चुका था और वो लगातार दीवार पर अपना सर मार रहा था। सभी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर ह्यूस्टन पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। वो जोर जोर से हंस रहा था और वो चिल्लाने लगा था। तभी ह्यूस्टन के बंकर की लाइव वीडियो क्वालिटी बिगड़ती है और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, और थोड़ी देर बाद ह्यूस्टन के बंकर का लाइव वीडियो बराबर चलने लगता है। और अब ह्यूस्टन अपने बंकर में नहीं था और ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई थी और बाहर कोई जिंदा कैसे बच सकता है। आगे फिनिक्स अपने बंकर में सोई हुई थी और सभी लोग फिनिक्स को धीरे धीरे उठने के लिए बोलते हैं। फिनिक्स डर गई थी और वो धीरे से उठती है तो फिनिक्स देखती है कि उसके बेड पर एक चूहा था। फिनिक्स उस चूहे को उठाती है और धीरे से नीचे छोड़ देती है, तो वो चूहा वहीं अंदर चला जाता है जहां से फिनिक्स ने प्लाईवुड शीट का टुकड़ा निकाला था। फिनिक्स सभी को बताती है कि उसने कल रात को ये प्लाईवुड की शीट निकाली थी जब वो बाहर जाने का रास्ता खोज रही थी। फिनिक्स उस होल में हाथ डालती है जहां से वो चूहा आया था और फिनिक्स पूछती है, क्या तुम्हारे बंकर में भी ये है? सभी लोग अपने अपने बंकर में देखते हैं तो सभी लोगों के बंकर में प्लाईवुड की वैसी ही शीट निकलती है। फिनिक्स बोलती है, देखो हम डोमेन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम और भी लोगों से कनेक्ट कर सके? डेनवर बोलता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, और डेनवर सिस्टम में दूसरे लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। और फिनिक्स, बोस्टन और अटलांटा तीनों बाहर जाने का रास्ता अपने अपने बंकर में खोजने लगते हैं। फिनिक्स देखती है तो उसे मेन दरवाजे के पास एक केबल दिखाई देती है। अटलांटा सप्लाई पाइप को बजाती है और वो सप्लाई पाइप को तोड़ने की कोशिश करती है, जिसके द्वारा इनके पास शेक बनाने का पाउडर आया करता था। फिनिक्स पूछती है, अटलांटा तुम ये क्या कर रही हो? अटलांटा बोलती है, हमारे पास जो पाउडर आता है वो कहीं से तो आता होगा, मैं इस पाइप का कनेक्शन ढूंढ रही हूँ। बोस्टन और फिनिक्स उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर अटलांटा सप्लाई पाइप को तोड़ देती है और वो उसके अंदर देखती है तो वहां पर खाली जगह थी जिसके अंदर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अटलांटा के बंकर का दरवाजा खुलने लगता है और उसके बंकर में हवा भराने लगती है और अटलांटा के लाइव वीडियो की क्वालिटी खराब होने लगती है। अटलांटा डर के मारे प्रार्थना करने लगी थी और अटलांटा के बंकर की वीडियो क्वालिटी पूरी तरह से बिगड़ गई थी। और थोड़ी देर बाद अटलांटा के वीडियो की क्वालिटी ठीक होती है और अटलांटा अब अपने बंकर में नहीं थी, वो वहां से गायब हो चुकी थी। फिनिक्स और बोस्टन ये सब देख रहे थे और वो रोने लगे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखकर शिकागो उठता है और वो अपने बेड की चादर लेकर पाइप पर बांधता है और शिकागो उस चादर से अपना गला बांधकर अपने आप को फांसी लगा देता है। फिनिक्स और बोस्टन उसे ऐसा करने से मना भी करते हैं, पर शिकागो अब मर चुका था।
डेनवर अपने कंप्यूटर में कोडिंग कर रहा था, इसलिए उसे अटलांटा और शिकागो के बारे में कुछ नहीं पता था। बॉस्टन डेनवर को अटलांटा और शिकागो के बारे में बताता है, फिर भी डेनवर को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होता। डेनवर बोलता है, मेरे पास कुछ जानकारी है, ये सारे बंकर आपस में कनेक्ट है और ये बंकर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और मैंने कुछ बंकरों का एक्सेस ले लिया है और मैंने रैंडम लोगों का पता लगाया है। हम उनके वीडियो भी देख सकते हैं पर उनकी ऑडियो हमें नहीं सुनाई आएगी। हम इनके वीडियो को लाइव देख रहे हैं पर ये लोग हमें नहीं देख पाएंगे। आगे डेवनर कुछ बंकरों की लाइव फुटेज दिखाता है जिन बंकरों में लोग थे और वो परेशान थे। उन बंकरों में एक आदमी के साथ वैसा ही हो रहा था जैसा ह्यूस्टन के साथ हो रहा था, यानी उसके बंकर की लाइट भी फ्लिकर कर रही थी और एक आदमी ने अपने बंकर में कैमरे के सामने ही आत्महत्या कर ली थी। डेवनर बोलता है, मैं बस 1000 बंकरों से ही कनेक्ट कर पाया हूँ। यहाँ पर 5 लाख बंकर होना चाहिए और मैंने कई बार चेक किया, यहाँ पर बस 1000 बंकर है। बॉस्टन बोलता है, इसका क्या मतलब हुआ? डेवनर बोलता है, इसका मतलब इन लोगों ने हमसे झूठ बोला है। फिनिक्स सोचती है और बोलती है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। मैंने दरवाजे के पास कुछ वायर देखी है जो कंप्यूटर और दरवाजे से जुड़े हुए हैं। डेवनर बोलता है, पर इससे तो हम कंप्यूटर पर कंट्रोल खो देंगे और शायद लाइफ सिस्टम सपोर्ट भी बिगड़ सकता है। फिनिक्स बोलती है, मैं अपनी शर्त पर बाहर जा रही हूँ, मैं किसी को बाहर जाने के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ। बॉस्टन बोलता है, हमें इसके लिए वोट करना चाहिए और ऐसा सुनते ही फिनिक्स और डेवनर दोनों अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। आगे तीनों लोग अपने अपने बंकरों के वायर को काटते हैं और दरवाजे के पास बंकर के वायर को काटते ही उनके बंकर की लाइट फ्लिकर होने लग जाती है और उनके बंकर का दरवाजा खुल जाता है। फिनिक्स दरवाजे के बाहर जाकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है तो वो देखती है कि सीढ़ियों के ऊपर कोई बंकर का दरवाजा था ही नहीं। फिनिक्स उन सीढ़ियों को धक्का देती है तो सीढ़ियों वाली वही दीवार दरवाजा थी और वो दरवाजा खुल जाता है। फिनिक्स बाहर आ जाती है तो ये कोई बंकर नहीं था, ये एक बिल्डिंग थी। दूसरी तरफ डेवनर और बॉस्टन भी बाहर आ जाते हैं और तीनों एक गैलरी जैसी जगह में थे जहां पर कई सारे वैसे कमरे बने हुए थे जिन्हें ये लोग बंकर समझते थे। ये तीनों वहां से बाहर निकलकर बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए थे और 6 साल बाद ये बाहर की रोशनी को महसूस करते हैं, ये बाहर के मौसम को महसूस करते हैं। फिनिक्स वहां लगी सीढ़ियों के ऊपर जाकर देखती है तो वो देखती है कि वहां पर बहुत सारी कारें चल रही थी, वहां पर हाईवे चालू था, यानी कोई भी ऐसा फ्लू या संक्रमण नहीं फैला था। फिनिक्स नीचे देखती है तो डेवनर और बॉस्टन उसे छुपने के लिए इशारा कर रहे थे क्योंकि वहां पर छत पर 2 आदमी खड़े हुए थे। फिनिक्स बॉस्टन और डेवनर के पास आकर छुप जाती है। बॉस्टन बोलता है, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढो, और ऐसा बोलकर बॉस्टन उन्हें आवाज लगाता है। वो दोनों आदमी भी बॉस्टन का पीछा करने लगते हैं और फिनिक्स और डेवनर दूसरी तरफ भागने लगते हैं। फिनिक्स और डेवनर वहाँ के ऑफिस एरिया में पहुंच चुके थे और फिनिक्स ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंट देखने लगती है। डेवनर भी वहाँ बोर्ड पर लगे फोटोज को देखने लगता है और डेवनर फिनिक्स से बोलता है, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी दरवाजे पर नादिन आ गई थी। नादिन के हाथ में एक बॉक्स था और नादिन उस बॉक्स में से गन निकालकर डेवनर पर अड़ा देती है और नादिन बोलती है, ये बहुत खतरनाक है। फिनिक्स बोलती है, ये कुछ नहीं करेगा। नादिन बोलती है, तुम्हें सब कुछ नहीं पता। डेवनर वहीं लगी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और फिनिक्स बोलती है, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? नादिन बोलती है, ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है और तुम अभी भी कैदी हो। फिनिक्स बोलती है, तो सहारन फ्लू महामारी वो सब झूठ था। नादिन बोलती है, वो सब कुछ झूठ नहीं था, वो एक स्टोरी थी। मैं बस तुम लोगों को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश कर रही थी और मैंने इस काम को किया भी। डेवनर बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? और जो हम लोगों ने न्यूज देखी वो? नादिन बोलती है, वो न्यूज कंटेंट हमने ही बनाया था ताकि तुम लोग महामारी पर विश्वास करो। फिनिक्स बोलती है, तो मैं यहाँ पर अपनी जेल से यहाँ पर कैसे पहुंची? नादिन बोलती है, हमने तुम्हारे खाने में नींद की दवा मिला दी थी और अगले दिन तुम्हें यहाँ पर ले आए। फिनिक्स बोलती है, तो अब तुम लोग हमको बंकर से निकालने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हो? नादिन बोलती है, अब हम ये डोमेन प्रोग्राम बंद कर रहे हैं क्योंकि तुम लोगों ने ऑरलैंडो को बैन किया था। किसी ने उसका वीडियो लीक किया जो इंटरनेट पर सबके पास पहुंच गया और ये नेशनल न्यूज बन गई और मीडिया इस जगह को कैदियों का पेंट हाउस बुलाने लगी। पब्लिक को लगने लगा कि तुम लोग बंकर में बहुत अच्छे से रह रहे हो और पब्लिक तुम्हारे बारे में बात करने लगी। उन्हें लगने लगा कि कैदियों को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी गई है और उन्हें यह पसंद नहीं आया और पब्लिक की मांगों को मानकर सरकार भी इस प्रोग्राम को बंद करने के लिए तैयार हो गई। इसलिए हम तुम लोगों को एक एक करके बाहर निकालने लगे और बंकरों में बदलाव कर कर तुम्हें वापस इसी जगह पर डाल दिया जाएगा जैसी कैदियों के लिए जेल होती है। डेवनर खड़ा होता है और बोलता है, ये झूठ बोल रही है,
नादिन बोलती है, तुम भागे हुए कैदी हो और मैं तुम पर गोली भी चला सकती हूँ। तुम बताते क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर क्यों हो? फिनिक्स को डेवनर पर शक होता है और फिनिक्स डेवनर से बोलती है, तुम यहाँ पर क्यों हो? डेवनर कुछ नहीं बताता और फिनिक्स नादिन से पूछती है, मैं यहाँ पर क्यों थी और हमारे ग्रुप के सब लोग यहाँ पर क्यों थे? नादिन बोलती है, टोटल 1000 कैदी थे जिन्हें हमने इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया था। तुम्हारे मनोवैज्ञानिक पहलू को देखते हुए हमें पता चला कि तुम किसी को अपना बीता हुआ कल नहीं बताओगी क्योंकि तुम्हें यह पसंद नहीं है, क्योंकि तुम किसी से फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रहोगी, इसलिए तुम बीता हुआ कल पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगी। फिनिक्स बोलती है, तो इन्होंने क्या किया? ये कैदी क्यों थे? नादिन बोलती है, रेमंड वॉस जिसने अपना नाम ऑर्लैंडो बताया था, उसका पूरा जीवन क्रिमिनल एक्टिविटी पर आधारित है। यह अपनी पूरी जिंदगी जेल के अंदर बाहर होता रहा और तुम सभी को पता है कि इसने क्या किया था। हेक्टर गोंजाविस जिसने तुम्हें अपना नाम ह्यूस्टन बताया था, ये एक गैंग में था, इसने 20 हत्याएं की है। ओलिविया माइकल यानी अटलांटा, ये डिप्रेशन में थी और इसने अपनी 3 बच्चियों को डुबोकर मार दिया था और इसने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। कैड्रिक जैक्सन जिसने तुम सब लोगों को अपना नाम शिकागो बताया था, वो एक प्रोस्टिट्यूट था, वो एक ड्रग एडिक्ट था। उसने ऐसे कई लोगों की हत्या की है जिन्होंने उसे सेक्स करने के लिए पैसे दिए थे। बैरी माले जिसे तुम बोस्टन नाम से जानती हो, इसने एक बैंक रॉबरी की थी अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर और फिर लूट के माल के लिए इसने अपने दोनों भाइयों को मार दिया था। फिनिक्स बोलती है, और डेवनर इसने क्या किया था? नादिन बोलती है, डीन अटकिंस जिसे तुम जानती हो डेनवर के नाम से, इसने पीछा किया और मार दिया 11 महिलाओं को जिनसे ये एक डेटिंग वेबसाइट पर मिला था। यह सुनकर फिनिक्स शॉक रह जाती है और वो रोने लगती है। नादिन बोलती है, मैंने तुम्हें यहाँ जीने का एक नया कारण दिया, तुम्हें एक आशा दी, एक मौका दिया जब तुम अपना बीता हुआ कल पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हो, कुछ नया कर सकते हो, ना कि क्रिमिनल के साथ जहाँ पर तुम रेप और मर्डर करने वाले लोगों के साथ रहोगे। फिनिक्स बोलती है, ये बहुत बुरा था। नादिन बोलती है, ये बुरा था क्योंकि तुम्हें ये सब पता चला, तुम्हें नहीं पता चलना चाहिए था। तभी सिक्योरिटी वाले आ गए थे और वो फिनिक्स और डेनवर को पकड़ लेते हैं और उन्हें शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। आगे फिनिक्स को होश आता है तो वो डेनवर के सामने एक चेयर पर बंदी थी और उसके सामने डेनवर भी बंधा हुआ था। फिनिक्स बोलती है, मैं तुम पर विश्वास करती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम एक साइकोपैथ हो। तभी वहां पर सिक्योरिटी वाले आ गए थे और वो फिनिक्स और डेनवर को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग थे जो फिनिक्स के ग्रुप में थे और जो बंकरों में बंद थे, यानी बोस्टन, ह्यूस्टन, ऑर्लैंडो और अटलांटा। ऑर्लैंडो सिक्योरिटी वालों से गन छीनकर सभी को मारने वाला था क्योंकि इन सभी ने ऑर्लैंडो को बैन किया था। तभी एक सिक्योरिटी वाला ऑर्लैंडो को फायर कर मार देता है और अब ऑर्लैंडो मर चुका था और सभी को उनके कमरों में वापस डाल दिया जाता है जहां पर इनके लिए कोई सुविधा नहीं थी, यानी ना ही यहाँ पर अच्छी लाइट्स थी, ना कंप्यूटर था और ना ही ये किसी से बात कर सकते थे और यहाँ पर इनके लिए कोई भी सुविधा नहीं थी। ये एक जेल के समान ही था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी में बताया गया है कि नादिन जेलों के 1000 कैदियों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। यह एक्सपेरिमेंट इसलिए था क्योंकि साधारण जेलों में रहकर कैदी अपना बर्ताव नहीं बदल पाते, वो अन्य कैदियों के बीच में रहकर और भी बुरे बनते चले जाते हैं। पर जब वो सभी बंकर में थे तो उन्होंने अपना नाम सबको बदल कर बताया और वो सबसे अच्छा बर्ताव करने की कोशिश कर रहे थे। पर कहीं से ऑर्लैंडो के बंकर का एक वीडियो लीक हो गया और देश में रह रही जनता को लगने लगा कि कहीं न कहीं इन कैदियों को ज्यादा ही सुविधा मिल गई है। इसलिए नादिन को लोगों के विरोध में ये एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ा और उन्हें वापस साधारण जेलों में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।